सरकार में नीतीश कुमार हैं, दिल्ली की सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं। आज तक एक शब्द कभी सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी जी के योग्यता पर सवाल उठाया हो, अमित शाह के योग्यता पर सवाल उठाया हो, कभी पूछा हो जो अमित शाह तड़ीपार था। स्मृति ईरानी के ऊपर उन्होंने शिक्षा पर सवाल उठाया हो, लेकिन बार बार नौवीं फेल बार बार कहते हैं तेजस्वी को। क्या वो सरकार में है, किससे जीतना है उनको? सरकार वो भी पार्टी बनाया है, उनको भी सरकार बनाना है। देखिए, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और जीत के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पे क्या कहिए? पूरे देश में यूपी में मायावती जी को लोग देख लिया, एक भी लोकसभा नहीं जीती और एक भी विधानसभा नहीं जीती। वही हर्ष होने वाला है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी इतने प्रकार से खर्च जो कर रहे हैं, वो रुपया कहाँ से आता है? अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया है कि हमने जिस पार्टी के लिए काम किया वही पार्टी के लोग मुझको मदद कर रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी उनको पैसा देती है और उसी पैसा से उन्होंने पूरे बिहार में पदयात्रा हो, चाहे इतना जो हजारों जो गाड़ियां बिहार में चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। आज से पहले जब भारतीय जनता पार्टी 84 के तक है, वो 1 रुपया भीख मांगती थी। आज वो देश का सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा पार्टी बन गया है। कहाँ से? पूरे देश की संपत्ति को बेचकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों के हाथ से बेचकर इनडायरेक्ट रूप से उसमें शेयर रह रहा है और उससे रुपया ले रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अपना जमीन में अपना मुख्यालय है। आप जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर है वो भाजपा का बी टीम है। भाजपा का बी टीम कहिए, एजेंट कहिए, जो कहिए, लेकिन भाजपा प्रायोजित जन सुराज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने जो भी टारगेट करना है वो नीतीश कुमार के लोगों को टारगेट करते हैं, वो लालू यादव के लोगों को टारगेट करते हैं। जब वो पांडे हैं तो क्यों नहीं पांडे लोग उनको मदद कर रहे हैं? पांडे लोग को यहाँ जाना चाहिए ना। जाएंगे नुनिया, कहार, कोयरी, यादव, मुसलमान, मलाह, यही जाते हैं ना। नीतीश कुमार के वोटर को तोड़ो और लालू यादव के वोटर को तोड़ो, यही उनका मिशन है। जितना टूट जाए उतना ही भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होगा। इसलिए मुझे कहना है आम जनता से, जन सुराज के झांसे में नहीं आना है। आपको बिहार का मुस्तकबिल लिखना है। आने वाला पीढ़ी आपसे सवाल ना पूछे कि देश जब बिक रहा था, रेल बिक रहा था, तो मेरा भी बेटा अगर नादान रहता तो मुझसे पूछता कि पिताजी जब रेल बिक रहा था, भेल बिक रहा था, आपने कभी धरना प्रदर्शन किया? अगर नहीं, हम कहेंगे कि नहीं किया, तो बेटा पूछेगा पापा जी आप कायर थे? इतिहास तो हम 1947 के पहले कभी देखे हैं कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। जालियांवाला बाग में कोई भी पीछे से गोली नहीं खाया, सब सीने में गोली खाया। जालियांवाला बाग की निशानी है हिंदुस्तान में, किसी ने पीठ में गोली नहीं खाया है, सबने सीने में गोली खाया है। ये मिसाल होगी। बड़ी संख्या में जन सुराज में जुड़ रहे हैं, उनको अब क्या सुझाव दें? देखिए, जन सुराज में जुड़ नहीं रहे, उनको इतनी सुविधा दी जा रही है कि लोग तो अभी देख नहीं रहे हैं। जब 5 किलो पर जब भारत सरकार बन सकता है, 5 किलो पर भारत सरकार बन सकता है, तो 500 रुपये पर तो लोग जाए ना करेगा उनके साथ। इसलिए कुछ जुड़ना ना जुड़ना कहिए। अब आइए, जब 5 केजी पर भारत सरकार बन गई, ये भी लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि 2014 में 20 करोड़ गरीबी थी, 20 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, है ना। आज नरेंद्र मोदी जी गर्व से कहते हैं कि हमने 84 करोड़ लोगों को भोजन खिला रहे हैं, पेट भर रहे हैं, नहीं तो भूखों मर जाता। अरे लानत है तुम पर, तू कहता है कि हम 5वां अर्थशक्ति मेरा भारत बन गया और 20 करोड़ से लेकर तू 84 करोड़ तक भुखमरी में लोगों को पहुंचा दिया। या क्या गौरव की बात है? नहीं, 20 करोड़ से 5 करोड़ अगर नरेंद्र मोदी जी राशन वाले को कर देते और लोग को संपर्क कर देते, तब कहते कि नहीं ये गौरव की बात कर रहा है। लेकिन झूठ बोलना और इतना सफेद झूठ बोलना कि सच शर्मा जाए, ऐसे है नरेंद्र मोदी। देखिए, 2025 के चुनाव में यहाँ आप आरजेडी का बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, क्या आपको टिकट मिल सकता है? ये पार्टी के ऊपर है।
पार्टी देखिए, हम लोग पार्टी को टिकट के लिए नहीं मानते, पार्टी को हम संगठन के लिए मानते हैं। पार्टी मेरा घर है, पार्टी मेरा बाप माँ है। जिस प्रकार माता पिता को जितना सेवा किए हैं उतना ही सेवा हम पार्टी को भी कर रहे हैं। पार्टी अपना सर्वे करवा रही है, कोई उस लायक है उसको स्वतः अभी के दिन में तेजस्वी मॉडल घर पहुंचाने वाली है। देखिए, आप इतना आरजेडी का अच्छे कार्यकर्ता हैं कि हर समय मीटिंग करवाते रहते हैं, अपना जो होता है वो करते रहते हैं। इस बार पिपरा विधानसभा में 2025 के चुनाव में क्या तैयारियां रहेगी? देखिए, पार्टी के लिए तैयारियां पुरजोर है, तन मन धन से पार्टी की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। ये हमारी पार्टी जो 20 वर्षों से हार रही है, कुछ जयचंद लोगों को इसमें से साइड कर दिया जाए और आम लोगों को जोड़ लिया जाए, जयचंद के माध्यम वाला एक भी ना रहे तो पार्टी जीत जाएगी। देखिए, कहा जाता है कि जो बड़का नेताजी लोग होते हैं आरजेडी में, कुछ बीजेपी से डोनेट लेकर चुप हो जाते हैं, उनको आप कैसे छटनी कीजिए? हम जनता के बीच जाकर कहेंगे, जनता के बीच जाकर कहेंगे कि वही है वोट कटवा, वही है जयचंद, इससे होशियार समझाएंगे हम। जो वोट बिक जाता है उसको बिकने से रोकेंगे, जो वोट उनके झांसे में आ जाता है उसको जाने से रोकेंगे हम। और उस बिकने वाला लोग है वो तो परखर लोग है जो बिकता है, वो हमारे आपके मानने से थोड़े होगा, लेकिन पार्टी इस पर एक्शन नहीं लेती है, यही दुख की बात है। देखिए, अभी मेरे साथ श्री बाबू यादव जी हैं जो पिपरा इनके आज आवास पे मीटिंग रखा गया था। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, जो आप लोगों का हम बात करेंगे सर कि राजद का पिपरा विधानसभा में क्या कमी है कि 20 साल से चुनाव हार रही है, इस पे जरा आप बताइए। मुख्य रूप से हारने का कारण तो पहला कारण है कि अपने ही लोग दगा दे जाते हैं, इसके चलते महागठबंधन हार जाता है। और दगा देने वाले लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उनकी इस दल में पूछ भी होती है, ये भी एक कारण है हार। तो इसको कैसे सुधार किया जाएगा? जो दगा देने वाले लोग हैं इनको कैसे सुधार किया जाएगा? इसके लिए पंचायत स्तर पर कंपेनिंग करना होगा। वे पार्टी के जयचंद हैं, वे कहे उसके फेरा में नहीं पड़ना है, वो आपके साथ नहीं रहते हैं अंत तक, इसलिए उनका विरोध करो। और हम कह रहे हैं इस पर विश्वास करो, पार्टी को मजबूत करो, तभी जयचंद को हटा देना। देखिए, वो अभी प्रशांत किशोर जी हैं जो नीतीश कुमार सरकार में है, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं और लालू यादव को चारा चोर और तेजस्वी यादव को नौवा फेल कहते हैं। तो प्रशांत किशोर पे आप क्या कहिएगा? नयाती कहावत जाते हैं ना